वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद गरुण। दोस्तों, जीवन में कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमें उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए और जीवन को हमेशा सकारात्मक दिशा में रखना चाहिए। तो आज की स्टोरी इसी से संबंधित है, तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वह छोटी से छोटी गलती पर किसी को भी मौत की सज़ा सुना देता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे चोर को राजा के सामने लाया गया, तब राजा ने बिना कुछ पूछे तुरंत ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा सुनकर चोर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। चोर को ऐसे हंसते हुए देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सज़ा सुनकर अक्सर लोग दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे और तो और दया की भीख मांगने लगते थे। पर पहली बार कोई इंसान मौत की सज़ा पर हंस रहा था। ये देखकर राजा अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर में ये चोर हंस क्यों रहा है। उसे हंसता देख राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सज़ा सुनाई है और कल तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा। ये सुनकर भी तू इस प्रकार हंस रहा है। राजा की बातों को सुनकर चोर ने जवाब दिया, हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ता पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अद्वितीय विद्या सिखाई थी। उस विद्या की वजह से मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ाना सिखा सकता हूँ, पर मेरे मरने के बाद यह विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। जब उसकी बात राजा ने सुनी, उनको चोर पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा देते हो तो मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दूंगा और बदले में तुम्हें इतना धन, सोना, चांदी दूंगा कि तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा और तुम्हें कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजा की इन बातों को सुनकर चोर ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा तो बना दूंगा, पर एक समस्या यह है कि इसमें पूरे 1 साल लगेंगे। यह सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गया, पर थोड़ी देर में सोचने के बाद राजा चोर से बोला, अगर तुमने 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाया तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। राजा की बातों सुनकर चोर ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है। आने वाले इस 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना, कपड़ा और उनके ज़रूरत की सभी चीज़ें उनको दे दिया जाए, ताकि मैं अपने काम को पूरी तरह बिना किसी परेशानी के कर सकूं। चोर की सारी बातों को राजा मान गया और चोर को आज़ाद कर दिया। चोर आज़ाद होकर जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। तभी उसकी पत्नी की नज़र अपने पति पर पड़ी तो उसने पूछा, आप यहाँ कैसे? राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? राजा तो बहुत ही निर्दयी इंसान है। इस पर चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पूरी बात को सुनकर चोर की पत्नी ने चोर से पूछा, क्या आप सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हैं? चोर ने जवाब दिया, नहीं। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? तब तो 1 साल बाद राजा आपको ज़रूर मार देगा। यह सुनकर चोर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 और साल है। मुझे आने वाले इस 1 साल में 3 संभावनाएं नज़र आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना है
तो क्यों न 1 साल बाद ही मरूं। मुझे सभी संभावनाएं स्वीकार है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीत जाने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। अब से मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तभी पता चलता है कि किसी दुश्मन राज्य के राजा ने गुप्तचरों के द्वारा उस निर्दयी राजा की हत्या करवा दी है और उसके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया है। अब वह चोर आज़ाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय ही है और समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। यह बुरा समय आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और इस तरह हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। इसी तरह कहानियाँ सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और स्टोरी विद करुण चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।